हुकूमत का काम सिर्फ ये है कि आज हमें किसको बंद करना है। खान ने हमसे ये किया था, माहौल खराब किया था, को इसके जवाब में न पत्थर का जवाब पत्थर से, ईंट का जवाब ईंट से देंगे। तो एक दिन के लिए आप लोग खुश होंगे, लेकिन कल मैं और आप उसी जेल में होंगे। Our country, but any country that has democratic elections, वो इसलिए फख्र करते हैं जनाब स्पीकर कि अपने कौम के नुमाइंदे ने वोट डाल के उनको मुंतखब करके ये फैसला किया कि ये मेरे नुमाइंदे होंगे, ये मेरे फैसले करेंगे। और अफसोस के साथ जनाब स्पीकर मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जो हमारे जिस तरीके से आज से नहीं कुछ अरसे से इस मुल्क में हम सियासत करते आ रहे हैं, हमने सियासत को एक गाली बना दिया है। अब हमने इसी सियासत से इन नौजवानों को रोजगार और तरक्की दिलवाना है। हमने इसी सियासत से मुआशी इंसाफ दिलवाना है। हमने इसी सियासत से हमारे अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना है, गुर्बत से निकालना है। हमने इसी सियासत से इस मुल्क को चलाना है। और ये वो मुल्क है जनाब स्पीकर जो आज हम जरूर मुश्किल में हैं, लेकिन जब ये बच्चे बड़े होंगे जनाब स्पीकर, हम अपना रीजन को लीड कर रहे होंगे। शर्त जनाब स्पीकर सिर्फ इतना ही है कि हम बाहर जो सियासत करें वो हमारा मर्जी, यहां आके हमारा एक जिम्मेदारी बनता है। हम इस मुल्क के इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, पार्लियामान इस मुल्क का सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है, और जिस आईन की वजह से यह इदारा और सारा मुल्क चलता है, उस आईन का बालादस्ती के बगैर ना ये इदारा चल सकेगा, ना कोई और इदारा चल सकेगा जनाब इसमें। और जब तक हम ये तय ना करें कि जलसे में आप जो कहे वो अपनी जगह, लेकिन अगर आप इस हाउस के मेंबर हो या किसी सूबाई असेंबली का मेंबर हो, किसी वफाकी ओहदा के जिम्मेदार हो या किसी सूबाई ओहदा की जिम्मेदारी आप संभाल रहे हो, तो आपकी अपने सियासत अपनी जगह, अपने वर्किंग रिलेशनशिप रखना है जिस काम के लिए आप मुंतखब हुए हैं, जिन लोगों की वजह से आज आपका हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में है, मेरी जमात का और मेरे इत्तेहादियों का हुकूमत सिंध और बलोचिस्तान में है, नून लीग का हुकूमत पंजाब और वफाक में है। हमें अपना जिम्मेदारी अदा करना पड़ेगा। अगर हुकूमत का सिर्फ काम यह होगा कि डे टू डे फायर फाइटिंग, और वो फायर फाइटिंग की बजाय हम उस आग पे मजीद तेल डालेंगे, तो आग का भी काम नहीं होगा। और अगर इनका सिर्फ यही जिम्मेदारी है कि गाली देना है, शोर शार करना है, बिलो द बेल्ट हिट करना है, तो जो जिम्मेदारी इनके पास है कि दे हैव टू होल्ड द गवर्नमेंट टू अकाउंट, कि they don't have to just oppose us for opposition's sake, लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि आपका मुआशी पॉलिसी गलत है, आपका हुकूमत का पॉलिसी गलत है, आपका सिक्योरिटी पॉलिसी गलत है, तो फिर इनका क्या सोल्यूशन है? जो पॉजिटिव किरदार है ऑपोजिशन का, जो जिम्मेदारी है कि आप हमें बताएं हमारा मुआशी पॉलिसी अगर गलत है तो क्या करना चाहिए, हमारा सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है, अब क्या करना चाहिए। अगर वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, जिम्मेदारी पूरा कर रहे हैं ना, वो अपना काम कर सकेंगे। मैं जानता हूं कि इनकी जमात के कारकुन
इस बात पे ऑब्वियसली इमोशनल होंगे कि इनकी जमात के सियासतदान जेल में हैं। ये ज्यादा उस टॉपिक पे बोलेंगे, उस टॉपिक पे शोर करेंगे, लेकिन जिस सूबा का जिम्मेदारी उनके पास है वहां के अवाम के सबसे बड़ा मसला रोजगार, महंगाई, तालीम, सेहत, तहफ्फुज, दहशतगर्दी का मुकाबला, हम इन बच्चे को कैसे डॉक्टर्स बनाएंगे, कैसे लॉयर्स बनाएंगे, कैसे इस मुल्क के लीडर्स बनाएंगे। और अगर चीफ मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी यह है कि जलसा में खड़ा होके मीडिया को गाली दे, ऑपोजिशन को गाली दे, हुकूमत को इस्तेमाल करके जजेस के खिलाफ एंटी टेररिज्म कोर्ट में इंतकामी कार्रवाई करे, तो फिर वो अपने सूबे के अवाम के मसाइल हल नहीं कर रहे जनाब स्पीकर, वो अपने सियासत चमका रहे हैं। अगर हुकूमत का काम सिर्फ ये है कि आज हमें किसको बंद करना है, खान ने हमसे ये किया था, माहौल खराब किया था, को इसके जवाब में न पत्थर का जवाब पत्थर से, ईंट का जवाब ईंट से देंगे। तो एक दिन के लिए आप लोग खुश होंगे, लेकिन कल मैं और आप उसी जेल में होंगे। और हम जब खान साहब वजीर आजम था, मेरा कोई जाती मुखालफत नहीं था, इतना ही था कि जो सिस्टम, जो आईन, जिस जमहूरियत के लिए मेरे जमात ने, मेरे खानदान ने कुर्बानियां दी हैं, उन्होंने इसलिए दिया था ताकि ये हाउस चले, ये जमहूरियत चले, ये पार्लियामान चले, और जो भी उस कुर्सी पे बैठे या किसी सूबा का कुर्सी पे बैठे वो अपने अवाम के मसाइल का हल निकाल सके। ये वजह था कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अग्री किया, 18वीं तरमीम पास किया, NFC अवार्ड में डेवोल्यूशन करवाया। पहले इलेक्शन कमीशन जो अपॉइंट होता था वो हुकूमत की मर्जी। हमारा तरमीम के बाद ऑपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर के मुशावरत, इंटरिम गवर्नमेंट में ऑपोजिशन लीडर और वजीर आजम का मुशावरत, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी टू द ऑपोजिशन, ये सारी चीजें हमने करवाए। इसलिए हमने समझा कि अगर इस मुल्क ने चलना है तो इस साइड और उस साइड को मिलकर काम करना पड़ेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने मेरे वालिद को या किसी ने मेरी वालदा को जेल में डाला, और इससे यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका साबिक वजीर आजम चंद महीने के लिए जेल में है। आप लड़े उनका केस बैरिस्टर साहब, आप जेल में लड़े, आप अवाम के मैदान में लड़े, यहां आके अवाम का खिदमत करे, अवाम का काम करे। हजार इख्तलाफात आपका हो सकता है इसका हुकूमत का, ये सब जानते हैं। मैं इनके साथ मीटिंग्स में बैठता हूं, हमारा इख्तलाफ राय होता है, सियासत में होता है। हम सब ये इलेक्शन लड़े तो इस पॉइंट पे लड़े कि मुल्क में महंगाई है, महंगाई का मुकाबला करना है, अवाम को मुआशी इंसाफ दिलवाना।